दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कौन के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड और एसबीआई के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के डिफरेंस के बारे में। तो सबसे पहले ये एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है। अब जिसे नहीं पता कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड किसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो शेयर मार्केट की 150 के बाद की जो नई और इमर्जिंग कंपनियां होती है उन्हीं में इन्वेस्टरों के पैसे को ये निवेश करता है। अब नई कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के कारण ये जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई रिस्की म्यूचुअल फंड माने जाते हैं। मार्केट अच्छा रहा तो ये म्यूचुअल फंड अच्छा खासा रिटर्न्स लाकर आपको दे सकते हैं, पर अगर मार्केट में डाउनफॉल आया तो ये म्यूचुअल फंड आपको नेगेटिव रिटर्न्स भी लाकर दे सकते हैं। तो जब कभी भी आप इस तरह के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचे तो लॉन्ग टर्म के लिए सोचेगा। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 5 साल 10 साल या उससे ज़्यादा के लिए। अब इन दोनों में इन्वेस्टमेंट करना वेरी हाई रिस्की है। अगर आप कौन के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में अपनी एसआईपी चालू करवाना चाहते हो तो मिनिमम एसआईपी 1000 रुपीज़, जबकि एसबीआई के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में आप 500 रुपीज़ की एसआईपी से अपनी जर्नी चालू कर सकते हो। एक्सपांस रेशियो के मामले में कौन के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का एक्सपांस रेशियो 0.64% है, जबकि एसबीआई के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का एक्सपांस रेशियो 0.66% है। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपांस रेशियो किसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे पैसे को मैनेज करने के लिए हमें से कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपांस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। तो जितना ज़्यादा एक्सपांस रेशियो होगा उतना ही कम आपको प्रॉफिट होगा। पर एक्सपांस रेशियो के बेस पर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचिएगा मत। अगर फंड अच्छा हो, अच्छे रिटर्न्स लाकर दे रहा हो तो आप ज़्यादा एक्सपांस रेशियो वाले फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब इस कौन के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का एनएवी 295.6 रुपीज़ है, जबकि एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का एनएवी 204.9 रुपीज़ के आसपास है। अब जिसे नहीं पता एनएवी, तो एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू, उसकी वैल्यू हर दिन चेंज होती रहती है। कभी भी आपको एनएवी के बेस पर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं करना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, मान लीजिए कि आपने 1000 रुपीज़ की एसआईपी कौन के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में या किसी भी म्यूचुअल फंड में चालू की, तो 1000 डिवाइडेड बाय आप अगर एनएवी करोगे तो जितने अमाउंट आपको मिलेगी उतने के यूनिट्स आपको अलॉट होंगे उस दिन के हिसाब से। मार्केट अगर डाउनफॉल में रहा, नेगेटिव में रहा, तो आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगे क्योंकि एनएवी की वैल्यू कम होगी। पर अगर मार्केट अप ट्रेंड में रहा, एनएवी की वैल्यू ज़्यादा हुई तो आपको कम यूनिट मिलेंगे। तो एनएवी के बेस पर कभी भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिएगा। ये दोनों म्यूचुअल फंड 7 जनवरी 2013 से कार्यरत है। फंड साइज देखें तो कौन के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड अराउंड 21,243 करोड़ रुपीस के आसपास मैनेज करता है, जबकि एसबीआई का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड 28,375 करोड़ रुपीस के आसपास मैनेज करता है। एग्जिट लोड, अगर आपने 1 साल के भीतर अपने निवेश किए पैसे को निकाल लिया तो आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। अब हम रिटर्न्स के मामले में देख लेते हैं। तो कौन के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने 1 साल में 70.4% का, जबकि एसबीआई के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने 47.5% का। कौन के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने 3 साल में 33.5% का, जबकि एसबीआई के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने 25.9% का। 5 साल में कौन के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने 45.1% का, जबकि एसबीआई के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने 30.1% का रिटर्न्स लाकर दिया हुआ है। प्रॉन्स की बात करें तो कैटेगरी एवरेज के हर ईयर में कौन के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने अच्छा खासा रिटर्न्स लाकर दिया हुआ है, जबकि एसबीआई के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने उसी कैटेगरी का म्यूचुअल फंड होने के बावजूद उसके तुलना में अच्छे रिटर्न्स लाकर दिया हुआ नहीं है। हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? अच्छे रिटर्न्स के लिए। तो अगर आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना ही चाहते हो तो एसबीआई की जगह कौन में कर सकते हो, ऐसा मेरा मानना है। अब टॉप कंपनियां देखें जहां पर इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो कौन के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने रिलायंस इंडस्ट्री, जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक, बीकाजी फूड इंटरनेशनल लिमिटेड, एगिस लॉजिस्टिक, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, आरबीएल बैंक, नेशनल एल्यूमिनिक कंपनी लिमिटेड, अरविंद लिमिटेड जैसी कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। जबकि एसबीआई के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने ब्लू स्टार लिमिटेड, फिनोलेक्स इंडिया लिमिटेड, कल्पतरु प्रोजेक्ट लिमिटेड, जीटीएनडी इंडिया लिमिटेड, कार्बोडियम यूनिवर्सल, शायद होटल लिमिटेड, एसबीएफसी फाइनेंस, लेमन ट्री होटल, सीएमसी इन्फोसिस्टम लिमिटेड, वर्लपूल ऑफ इंडिया लिमिटेड में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। कौन के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को मिस्टर संजीव शर्मा मैनेज करते हैं और एसबीआई के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को मोहन लाल मैनेज करते हैं। दोनों एक्सपीरियंस फंड मैनेजर है। अब एसबीआई का जो फंड हाउसेस है वो सबसे बड़ा फंड हाउसेस है, पर कौन का स्मॉल कैप फंड का म्यूचुअल फंड का फंड हाउसेस उससे थोड़ा कम है।
दोनों केफिन और कैम्स में रजिस्टर्ड है। अगर आपके पास मेल आता होगा तो एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का मेल कैम्स की तरफ से आता होगा और कौन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का मेल केफिन की तरफ से आपको मिलता होगा। अब दो इंपॉर्टेंट फैक्टर जो यहाँ पर मैंने बताए नहीं है और यहाँ पर है भी नहीं। सबसे पहला फैक्टर है स्टैंडर्ड डेविएशन का। किसी भी म्यूचुअल फंड को चुने तब कम स्टैंडर्ड डेविएशन वाले म्यूचुअल फंड को चुनने की कोशिश कीजिए। और ऐसा क्यों? क्योंकि जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना वेल परफॉर्मिंग कम वोलेटाइल म्यूचुअल फंड माना जाता है। और दूसरा, इस म्यूचुअल फंड पर लगने वाले टैक्स। अगर आपने एक साल के भीतर अपने निवेश किए पैसे को निकाल लिया तो आपको 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स निकाले हुई पूरी अमाउंट पर देना पड़ेगा। जबकि अगर आपने एक साल के बाद अपने निवेश किए पैसे को निकाला तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% का देना पड़ेगा और उसमें से भी 1 लाख रुपीज़ का असम्पशन आपको मिल जाएगा। आपको इन दोनों म्यूचुअल फंड में से किसी एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना हो तो किस म्यूचुअल फंड में करेंगे मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।